हम सबके साथ ऐसा होता है। कोई जरूरी काम हमारे सर पर लटका रहता है। हम जानते हैं कि हमें उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम अपना फोन चेक करते हैं, वीडियो देखते हैं या कोई और डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी आज का काम कल पर टालने की कला। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस के बारे में नहीं है, ये डर के बारे में है। हमें फेल होने का डर, लोगों के जजमेंट का डर या मुश्किल कामों का डर होता है, इसलिए हम उनसे बचते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम प्रेशर में बेहतर काम करते हैं या हम सही समय या मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में हम जानते हैं कि ये सिर्फ बहाने हैं। सच तो यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक चॉइस है। ये थोड़े समय के आराम को लॉन्ग टर्म गोल्स से ज्यादा अहमियत देने का फैसला है, लेकिन इस चॉइस की एक कीमत चुकानी पड़ती है। प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेस, चिंता और गिल्ट की वजह बनता है। यह हमारे सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाता है और हमारे रिश्तों और करियर पर भी असर डाल सकता है। लेकिन उम्मीद है हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। हम क्यों टालते हैं ये समझकर और आसान तरीके सीखकर हम अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। याद रखें, बदलने की ताकत आपके अंदर है। प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत हासिल करने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। मान लीजिए कि आप एक काम टाल रहे हैं और इसके पीछे की वजह पहचानें। क्या आपको फेल होने का डर है? क्या काम बहुत बड़ा है? एक बार जब आप असली कारण को समझ लेते हैं तो आप सीधे उस पर काम कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है जस्ट स्टार्ट मेथड। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर उसे शुरू करना होता है, इसलिए परफेक्शन के बजाय पहला छोटा कदम उठाने पर ध्यान दें। सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइमर लगाएं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम पर लग जाएं। आपको हैरानी होगी कि आप थोड़े से फोकस्ड एफर्ट में कितना कुछ कर सकते हैं। एक और मददगार तरीका है बड़े कामों को छोटे, आसानी से मैनेज होने वाले टुकड़ों में तोड़ना। इससे काम कम डरावना लगता है और आप रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मना सकते हैं। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। हम अक्सर मोटिवेशन के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। जब हम पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये मोमेंटम क्रिएट करता है और आगे बढ़ते रहने के लिए हमें मोटिवेट करता है। मल्टीटास्किंग से बचें। हमारा दिमाग एक साथ कई कामों को संभालने के लिए नहीं बना है। अपनी एनर्जी एक समय में एक ही काम पर लगाएं। आप ज्यादा एफिशिएंट होंगे और बेहतर क्वालिटी का काम करेंगे। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। सुबह सबसे पहले अपने सबसे जरूरी काम को करने की आदत डालें। इससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और प्रोक्रेस्टिनेशन के आने की संभावना कम हो जाती है। सेक्शन 4, अपने समय में महारत हासिल करें। अपने दिन पर कंट्रोल करें। समय एक कीमती संसाधन है और हमें इसे समझदारी से मैनेज करना सीखना चाहिए। एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो आपके लिए काम करे और जितना हो सके उस पर टिके रहें। कामों को उनकी अहमियत और अर्जेंसी के हिसाब से प्राथमिकता दें। उन डिस्ट्रैक्शंस और कमिटमेंट्स को ना कहना सीखें जो आपका समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को इनाम दें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और अपनी मेहनत को स्वीकार करें। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको मोटिवेटेड और ट्रैक पर रखेगा। सेक्शन 5, सफर को अपनाएं, आप कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाना एक सफर है, मंजिल नहीं। ऐसे दिन आएंगे जब आपको मुश्किल होगी, लेकिन निराश न हो। याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्त होने की दिशा में आपका हर कदम एक ज्यादा फुलफिलिंग और प्रोडक्टिव लाइफ की ओर एक कदम है। खुद पर और बदलने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। आपके पास वो जिंदगी बनाने की ताकत है जो आप चाहते हैं। छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। वो कदम आज ही उठाएं